नमस्कार। आपके अपने चैनल एस्ट्रो ट्रैवल कॉम पे आपका स्वागत है और नई जानकारी लेके हाजिर हूँ आपके सामने कि आपके जीवन में कैरियर जो है आपका या आपका प्रोफेशन जो है कौन सी नई दिशा लेगा या कह सकते हैं कौन से नए मोड़ लेगा। क्योंकि कोरोना महामारी ने जिस तरीके से हम सभी की ज़िंदगी में रुकावट डालने का काम किया है और हाल फिलहाल में उसका अंत होता नज़र नहीं आ रहा है। और इसका देखा जाए तो सबसे ज़्यादा असर जो है आदमी की नौकरी पे पड़ा है, उसकी आजीविका पे पड़ा है, उसके प्रोफेशन पे पड़ा है। तो नौकरी खोने का डर कह सकते हैं, मौजूद जो नौकरी आप कर रहे हैं मौजूदा वो आपके हाथ से निकलने का डर या आपके प्रोफेशन के बंद हो जाने का डर, ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से सामने नज़र आ रही हैं। और ज्योतिष की दुनिया में इंसान की हर समस्या का निदान है। यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह से ज्योतिष जो है आपको आगे आप क्या करेंगे, कौन सी दिशा लेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पहले से बताता है। तो इसमें एक समाधान भी छुपा हुआ है। और ख़ास तौर से नौकरी को देखा जाए, आपके प्रोफेशन को देखा जाए या आप कितना पैसा कमाएंगे, किस क्षेत्र में जाएंगे, इसके लिए बुध जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है आपकी कुंडली में। तो यहाँ हम यही बात करेंगे कि कुंडली में मौजूद जो बुध ग्रह है कैसे आपकी नौकरी, आपके प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करता है। साथ ही बुध ग्रह जो है कुंडली के सभी 12 भावों में क्या क्या फल देगा। यदि आपकी कुंडली में बुध किस भाव में है वो ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप अपने जीवन में कौन सी आजीविका प्राप्त करेंगे और उस किस आजीविका से अपने जीवन को आप आगे बढ़ाएंगे। तो इसी पे आधारित ये वीडियो है। और आइए देखते हैं कि बुध जो होता है कहाँ पे है आपकी कुंडली में और क्या बना सकता है आपको या क्या दे सकता है, किस प्रोफेशन में आपको लेके जा सकता है। तो देखा जाए तो कैरियर निर्माण में बुध की जो भूमिका होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बुद्धि के देवता माने जाते हैं। और कालचक्र की राशि के हिसाब से देखा जाए तो तीसरी और छठवीं राशि जो होती है ये बुध की होती है। यानी आपके पराक्रम भाव और आपके रोग है, ऋण है, रिपु है, इन सबों का भाव जो होता है कालचक्र की राशि में बुध ही देता है। और अक्सर देखा जाता है कि बुध और सूर्य जो है किसी भी कुंडली में एक साथ होते हैं, बुधादित्य योग भी बनाते हैं। हालांकि बुध जो होता है वो सूर्य से 14 डिग्री के अंदर यदि हो तो अस्त भी माना जाता है। लेकिन अस्त बुध भी ऐसा नहीं कि फल नहीं देता है, बड़े अच्छे फल देता है। तो आइए देखते हैं, उसे मजबूत किया जा सकता है। यानी बुध के लिए आप एमराल्ड पहन सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आपको बुध जो है आपके अपने जीवन में लेके जाएगा और करेगा। तो शुरू करते हैं यदि पहले भाव से। यानी आपकी कुंडली में यदि आप देखें कि राशि जो भी हो, ये बाद में चर्चा का विषय है, लेकिन यदि आपके पहले भाव में बुध है तो प्रथम भाव जो होता है आपके लग्न का भाव होता है, आपके शरीर का भाव होता है। तो ऐसे लोगों को बुध जो होता है वो गणितज्ञ बनाता है। यानी गणित में उनकी विशेष रुचि होती है। और बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन होते हैं या गणितज्ञ होते हैं उनकी कुंडली में बुध आप देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रथम भाव में मिलेगा, लग्न भाव में मिलेगा। साथ ही विदेशों से आपको व्यापार में उन्नति करा सकता है, विदेशों से आपको नौकरियों के ऑफर दे सकता है। साथ ही साथ उसकी चूँकि 7वें भाव पर दृष्टि रहती है प्रथम भाव में बैठ के, तो स्त्रियों से उसके लाभ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। यानी स्त्रियों से संबंधित कोई कार्य करें या स्त्रियों से जुड़ के कोई कार्य करें तो बुध आपको यहाँ पे ढेर सारे लाभ आपको दे सकता है। तो प्रथम भाव के लिए यदि आप साइंस में, मैथ्स में, इन सब में रुचि रखते हैं तो आपकी आजीविका का साधन जो है वो ये बना सकता है बुध आपके लिए। आपको उस जगह पे लेके जा सकता है और उससे संबंधित जॉब आपको विदेशों में दिलवा सकता है। दूसरे भाव में यदि रहे तो दूसरा भाव सभी लोग जानते हैं चल संपत्तियों का भाव है और आपकी वाणी का भाव है, आपके सोच का भाव है कह सकते हैं। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपके लेखन में, आप यदि लेखक हैं यानी कोई आप किताबें लिखते हैं, प्रकाशित करते हैं, यानी प्रकाशन में, इन सारी चीज़ों में साथ ही वाणी का भाव भी होता है। तो वकील आपको बना सकता है, आपको जज बनाने की क्षमता रखता है। और ऐसे लोग सच बोलने वाले होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि परिस्थितिवादी होते हैं, परिस्थिति के हिसाब से सच और झूठ बोलते हैं। परिस्थितियाँ चाहें जितनी भी विपरीत हों, सच जरूर वो बोलेंगे। जो चीज़ें फैक्ट हैं, यानी जिस चीज़ से किसी का नुकसान ना हो रहा हो लेकिन वो फैक्ट हो तो ज़रूर बोलते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड हाउस को देखा जाए तो बुध आपको लेखन से, प्रकाशन से, वकालत से, आपको जज बनने से, यानी जहाँ वाणी का है ओरेटर बनने से कह सकते हैं, एक अच्छा वक्ता बनने से आपको नहीं रोक सकता है। यहाँ पे आपको उसी फील्ड में लेके जाता है। तीसरे भाव के यदि हम ले लें तो थर्ड भाव जो होता है ये आपके चूँकि पराक्रम का भाव होता है। और यहाँ पे रहने वाला बुध जो होता है आपको भाग्यवश बिजनेस में एक तरह से लेके जाता है, जन्मस्थल से दूर लेके जाएगा आपको। हालांकि आप सद्गुणों से युक्त रहेंगे कह सकते हैं, सद्गुण आपके अंदर कूट कूट के भरे रहेंगे। और पराक्रम भी आप जो दिखाएंगे वो एक समाज के भले के लिए दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम बुध रहने पे आदमी को व्यवसाय से जोड़ता है, बिजनेस से जोड़ता है। भाग्य बस उन्हें किसी न किसी व्यापार में लेके चला जाता है, भले ही उनका बैकग्राउंड व्यापार का ना हो, लेकिन व्यापार कराने के लिए, व्यापार में अच्छी उन्नति पाने के लिए उन्हें प्रेरित करता है और उस दिशा में लेके जाता है।
चतुर्थ भाव को ले लें, सुख का भाव है, राजनीति से, गुप्तचर विभाग से, और आपको भाग्यशाली बनाएगा। यानी आप राजनीति में हैं तो अच्छे वक्ता आप बनेंगे, राजनीति में अच्छी उन्नति आपको देगा। सीबीआई में कह सकते हैं, आईबी में कह सकते हैं, या किसी ऐसी संस्था में जहाँ पे जासूसी के जो कार्य होते हों, इन सब संस्थाओं में आपकी नौकरी लगा सकता है बुध यहाँ पे। और बताने के पीछे पर्पज़ ये है कि यदि आप इन सब फील्ड में, आपका बुध यहाँ पे है, तो इन सब फील्ड में यदि आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ वो बुध इस फील्ड में दे देगा, आपको और भी ज़्यादा फायदा देगा इस फील्ड में। यानी आपकी एक तरह से मदद करेगा कि आप इस फील्ड में जाके अपने कार्य को कर सकें, क्योंकि आप उसके अनुरूप ही अपने कार्य को, अपने कर्म को करना शुरू कर देते हैं। तो बुध यहाँ पे ये सारी चीज़ें देगा आपके 4th हाउस में। 5th हाउस को देख लें, संतान का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव, और 5th हाउस में बुद्धि, जब विद्या बुद्धि के ही भाव में बैठा रहेगा तो बुद्धि कौशल ज़बरदस्त रहती है। यानी आपके अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा आपका दिमाग सक्रिय रहता है, ज़्यादा तर्क शक्ति अच्छी रहती है आपकी, और एक साथ अनेक काम आप कर सकते हैं। यानी एक साथ आप टेक्निकल काम भी कर सकते हैं, एक साथ आप लेखन का भी काम कर सकते हैं। यानी बुध जब है 5th हाउस में बैठ जाता है तो निश्चित रूप से आपको कई चीज़ों का जानकार बना देता है, और समकालिक जो कार्य चल रहे हैं उसमें भी आपकी रुचि रहती है। यानी जो समय, उस समय जो कार्य बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं, उसमें भी आपकी रुचि रहती है, आप उसमें भी अपना काम करके सफलता पाते हैं। तो पंचम भाव का बुध जो होता है एक तरह से आपको हरफन मौला बनाता है, कह सकते हैं। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वहाँ पर बुध यदि आपका मजबूत है पंचम भाव में तो वो आपको आगे बढ़ा देगा, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता दिला देगा। तो 5th हाउस का बुध जो है उसकी ज्योतिष में बड़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई है। 6th हाउस को ले लें तो 6th हाउस भी लेखन, प्रकाशन, या क्योंकि जली तत्व से संबंधित 6th हाउस होता है तो शिप से संबंधित कार्य, या कह सकते हैं दूध से संबंधित कार्य कह सकते हैं, इन सारे कार्यों में बुध जो है आपको काफ़ी ऊंचाई दे सकता है, कह सकते हैं यहाँ पे। तो 6th हाउस भी जो होता है बुध वालों के लिए, यदि वो डेयरी फार्म का बिजनेस करें, या केमिकल्स का बिजनेस करें, या जल से यानी शिप से कोई शिप वाले कोई जो काम करते हैं, मर्चेंट वाले काम करते हैं, वो सारे कार्य करें, या लेखन और प्रकाशन का कार्य करें, तो यहाँ पे बुध जो है उनको आगे बढ़ाता है, आगे लेके जाता है, क्योंकि वो बुध के नेचर का काम है और बुध जो है वहाँ पर प्रबल होता है। 7th हाउस को ले लें तो 7th हाउस जो होता है, चूँकि जानते हैं स्त्री का भाव होता है, कह सकते हैं दाम्पत्य जीवन का भाव है, व्यापार का भाव है, तो निश्चित रूप से भाई बुध जो है वो व्यापार में आपको उन्नति एक तरह से अच्छी देगा। और स्त्रियों से, यदि आप स्त्रियों के साथ जुड़ के कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं उनके पास साथ पार्टनरशिप में, तो बड़ी अच्छी जगह आपको लेके जाएगा। और साथ ही व्यवसाय जितने भी आप करेंगे उसमें आपको एक तरह से सफलता दिलाएगा बुध यहाँ पे। तो 7th हाउस जो होता है, 3rd हाउस जो होता है, ये दोनों जो है आपके बिजनेस से संबंधित भाव हो जाते हैं। बिजनेस में आपको विशेष रुचि उत्पन्न करा के बुध आपको व्यापार में आगे बढ़ाता है यहाँ पे। क्योंकि 7th हाउस दाम्पत्य जीवन का भाव है, स्त्री का भाव है, तो स्त्रियों से जुड़ के कार्य करने पे और भी ज़्यादा आपको तरक्की बुध यहाँ पे देता है। हाँ, और अष्टम भाव को ले लें तो अष्टम भाव जो होता है यहाँ का बुध भी बड़ा ही अच्छा माना गया है। हालांकि अष्टम भाव में लोग कहते हैं बुध नहीं होगा सही, या आपकी कुंडली में बुध खराब है अष्टम भाव में, ये कहते हैं। लेकिन यहाँ का बुध जो होता है आपको न्यायाधीश बना सकता है, आपको वकील बना सकता है, व्याख्यान देने में आप बहुत ही ज़्यादा पारंगत हो सकते हैं, कह सकते हैं। 2nd हाउस पर उसकी दृष्टि भी रहती है तो आपकी वाणी में बड़ी ही प्रखरता रहती है। तो अष्टम में बुध देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अष्टम का बुध यदि अच्छी राशि में है और अच्छी डिग्री पे है तो आप वकालत में जा सकते हैं, आप जज बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बुध यहाँ पे दे सकता है। आपको अपनी कुंडली में सिर्फ ये देखना है कि बुध जो है कितना प्रबल है, आपकी कुंडली में प्रबल है तो इन सब चीज़ों की तरफ प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको बुध उसमें पूरी सहायता करेगा। 9वां भाव जो होता है ये भी आपके भाग्य भाव होता है। भाग्य भाव का बुध भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। भाग्य बस आपको काफ़ी ज़्यादा तरक्की देता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, शुक्र अच्छा है और बुध भी अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आप व्यापार करें या नौकरी करें, दोनों में आशातीत आपको सफलता मिलती है। साथ ही यहाँ पे एक खासियत और भी मिलती है कि बुध जो है आपको ज्योतिषी बना सकता है। व्यवसाय व्यापार में तो आपको मजबूत करेगा ही, नौकरी में आपको मजबूत करेगा ही, तो यहाँ पे आपको ज्योतिषी भी बना सकता है बुध। यानी ज्योतिष की जानकारी होना और उसमें रुचि रखना, रुचि रख के सारी चीज़ें गुड़ चीज़ों को सीखना ज्योतिष में, ये सारी चीज़ें बुध आपको यहाँ पे दे सकता है। साथ ही अक्सर जो देखा जाता है कि जो सिंगर होते हैं या एक्टर होते हैं उनकी कुंडली में बुध जो होता है 9वां भाव से कहीं ना कहीं संबंधित हो जाता है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी जगह है बुध के लिए और ये व्यवसाय भी काफ़ी अच्छे हैं। यदि आपकी कुंडली में इस तरह बुध है तो आप एक प्रयास कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में भी जो मैंने बताया। 10वां भाव देख लें तो 10वां भाव कर्म का भाव होता है। यहाँ पे आप गाड़ियों की खरीद बिक्री से, चूँकि व्यापार से संबंधित होता है, आपके कर्म से हो जाता है, तो गाड़ियों की खरीद बिक्री से कह सकते हैं और पशुओं की खरीद बिक्री से कह सकते हैं, माता पिता से, अपने गुरुजनों से यानी आपके शिक्षा विभाग से,
कहीं ना कहीं से अनेक प्रकार के व्यवसाय से या नौकरियों से आपको लाभ देता है। दशम भाव के जो बुध है उसकी तुलना ज्योतिष में बड़े ही अच्छे ग्रह से की गई है, यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया दशम भाव में यदि बुध है तो कई तरह से आपको कमाने के संसाधन उपलब्ध कराता है। चूँकि आप प्रखर दिमाग के होते हैं, शिक्षा भी आपकी अच्छी खासी हुई रहती है बुध वहाँ होने से, तो आप इन सारी चीज़ों से कमा सकते हैं पैसा, यानी आप बिजनेस करें या नौकरी करें, सारी चीज़ों से आप कमा सकते हैं पैसा। साथ ही आपको ऑडिटर बनाने की कह सकते हैं, कंप्यूटर से संबंधित विशेष जानकारी आपको दे सकता है बुध यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए यदि आप कार्य करते हैं दशम भाव के बुध के साथ, तो सफलताएं मिलना आपको तय है, काफ़ी ऊंचाइयों पे जाना तय है। 11th हाउस को ले लें यदि हम, तो 11th हाउस भी जो है आपका लाभ भाव है, तो बुध नाना प्रकार के लाभ आपको कराएगा ही सारी चीज़ों से। लेकिन आपको यहाँ पे भी बुध जो है वो सिंगिंग से जोड़ता है, कह सकते हैं। यश आपको काफ़ी ज़्यादा देता है, फेम आपको काफ़ी ज़्यादा देता है, यानी आप थोड़े भी कार्य करते हैं तो लाभ आपको काफ़ी ज़्यादा करता है यहाँ पे। और तरह तरह के कार्यों से, चूँकि 11वां भाव लाभ का होता है, तो तरह तरह के कार्यों से लाभ देता है। बिजनेस आप करना चाहें तो बिजनेस में भी आप रुचि लें तो बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको सफलता दिला सकता है, यहाँ पे अचानक से लाभ दिला सकता है। और यहाँ पे रहने वाला बुध जो है, यदि आप ऑर्नामेंट से संबंधित कार्य करें और ट्रैवल से संबंधित कार्य करें, तो इन सब चीज़ों में आपको विशेष सफलता दिलाता है यहाँ का बुध, यश दिलाता है आपको, कह सकते हैं। यानी इन सब कार्यों से ही जुड़े हुए यश आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो 11th हाउस का बुध भी अच्छा है। साथ ही 12वें भाव को देख लें तो 12वां भाव जो कि अज्ञात भाव होता है, तो यहाँ का बुध जो होता है वो दूसरों के धन को आप उपयोग करते हैं। यानी आप देखें एनजीओ देख लें या स्मॉल स्केल जो बैंक्स होते हैं उनमें कार्य करने वालों को देख लें, एनजीओज़ में कार्य करने वालों को देख लें, या किसी और का पैसा रोटेट करा के बिजनेस करने वालों को देखें, तो उनके बुध को आप देखेंगे 12वें भाव में। तो दूसरों के धन का उपयोग करके अपने कार्य को करना, उनके भी कार्य को बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें बुध यहाँ पे देता है। तो ये एक सहयोग से कार्य करके पैसे कमाना, दूसरों को भी सहयोग करना, अपना भी पैसे कमाना, ये सारी चीज़ें बुध यहाँ पे देता है। तो ये 12वां भाव में बुध का फल है, और इनसे जुड़े यदि आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी काफ़ी तेज़ी से मिलेगी। तो अपने बुध को आप देख लें कि आपका बुध कहाँ है। और कोरोना की इस महामारी के काल में यदि आपको लगता है कि आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं, तो बुध से संबंधित कार्यों को करना शुरू करें, निश्चित रूप से सफलता भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलनी शुरू होगी। तो ये पूरी वीडियो थी बुध से संबंधित सारी चीज़ों के लिए, और बुध मजबूत करना है आपका और क्या करना है बुध को लेके, ये सारी चीज़ें जो हैं आगे आने वाली वीडियो फिर आपको बताई जाएंगी। तो फिलहाल इन सब चीज़ों को फॉलो करें। वीडियो कैसी लगे जरूर लाइक और कमेंट भी करें। कमेंट करके आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।